Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो, पिछली क्लास में अपन ने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए थे, साइंटिफिक मान बनाया था, और कुछ डिवाइड वाले क्वेश्चन अपन ने किए थे भाजक और भागफल से संबंधित। वैसे ही देखो, आज अपन लोग उन्हीं क्वेश्चंस में से एक दो क्वेश्चन और बनाएंगे, फिर एक और चैप्टर में आपको बनाना सिखाऊंगा। देखो, जैसे दो क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो वो है 1 डिवाइड बाई 3.125 इक्वल टू 0.32 ये दिया हुआ है। 1 डिवाइड बाई 3.125 इक्वल टू 0.32 ये अपने को दिया हुआ है। अब वो जो मुझसे पूछना चाहता है वो ये है कि 1 अपॉन क्वेश्चन है 0.000312 इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन उसने अपन से पूछ लिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो क्वेश्चन है अपने पास वो है 1 डिवाइड बाई 6.198 और इक्वल टू में मुझे दिया हुआ है इक्वल 0.16134 और अपन से जो पूछा गया है वो है 1 डिवाइड बाई 0.000619 इक्वल टू क्या होगा। ये अपन से पूछा गया है का बराबर क्या होगा। तो देखो, कल भी मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए थे। मैं ये फिर से क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि कल जो अपन ने क्वेश्चन किया था वो एक नंबर में अपन किसी दूसरे नंबर का डिवाइड कर रहे थे, तब अपने को इक्वल में एक नंबर संख्या मिला हुआ था। तो वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, उन्हीं से अपन लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है। कल जो मैंने आपको सिखाया था कि अगर ऊपर 0 बढ़ता है तो आप क्या बढ़ाएंगे, 0, और अगर नीचे 0 बढ़ता है तो क्या लगाएंगे, राइट हैंड साइड से जितना 0 बढ़ रहा है उतना काउंट करके पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब इनमें भी अपन लोग उसी चीज का यूज करेंगे, बट दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है ये। तो देखो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सीधा सा है। अगर ध्यान से पढ़े तो पता चल जाएगा कि मुझे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करना है। देखो, आपको ये वाला फॉर्म दिया हुआ है क्वेश्चन का, ये है इसका LHS और ये है इसका RHS। मतलब LHS इक्वल टू RHS। आप इसको ऐसा बनाओ तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, इसको LHS बनाएंगे। ये जो मुझे दिया हुआ है इसको अपन लोग LHS की तरह बनाएंगे और फिर उसका वैल्यू अपन लोग यहां से पुट कर देंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। बस इतना सा काम करना है। अब देखो, मैं दो तरीके बताऊंगा, एक बार आपको खोल के समझा देता हूं, ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले पॉइंट हटाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितना छोड़ के पॉइंट है, 7 छोड़ के है। तो मैं इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर कितना 0 लगाऊंगा बताओ, 7 0 लगाऊंगा, 7 छोड़ के है। नीचे इस प्रकार से मैं इसको लिख दूंगा। भाई, पॉइंट के पीछे 7 अंक है, 7 0 लगेगा। नीचे वाली संख्या का पॉइंट हटाओगे तो 0 ऊपर लगेगा, ऊपर वाली का पॉइंट हटाओगे तो 0 कहां लगेगा, नीचे लगेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे नीचे एलएचएस में क्या चाहिए, 3 छोड़ के पॉइंट तो चाहिए था। तो अब मैं वापस
इसमें क्या लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि 7 जीरो है मेरे पास। मुझे क्या लगाना है, 1 2 3 छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप पॉइंट लगा रहे हैं तो आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और पॉइंट अगर आप हटा रहे हैं तो आपको जीरो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 छोड़ के आप लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा। लगा रहे हैं तो 1 2 3 जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखो अपन ने ये 3 जीरो यहां से बढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखना, ये 3 है, ये 7 है, ये 3 है। तो इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 7 था, अब इस 7 को मैं दूसरे रूप में क्या लिख सकता हूं, 4 प्लस 3 लिख सकता हूं। तो मैं 3 से 3 को तो कैंसिल आउट कर दूंगा। अब मेरे पास जो बचा हुआ वैल्यू है वो क्या है, ध्यान से देखना, 1 डिवाइड बाई 3.125 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4 इक्वल टू, यही है मेरे पास भाई। देखो 4 ही बचेगा, 4 लिख दिया। मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपन लोग इसका आंसर बनाएंगे, ध्यान से देखना। ये जो मैं इनको बोल्ड कर रहा हूं, जो राउंड कर रहा हूं, इसका वैल्यू मुझे पता है कितना है, 0.32। तो मैं लिख दूंगा 0.32 लिख दूंगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर अगर जीरो बढ़ रहा है तो आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा, जितना जीरो बढ़ रहा उतना, और अगर नीचे जीरो बढ़ रहा है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जीरो कहां बढ़ रहा है, अपना ऊपर बढ़ रहा है। इसका मतलब मुझे यहां कितना जीरो लगाना है बताओ, 4 जीरो लगाना है, क्योंकि 4 बढ़ रहा था अपने पास। अब अगर आपको इस प्रकार से आंसर मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट हटा के आंसर देगा तो कितना है बताओ, 2 है। तो मैं पॉइंट हटा रहा हूं तो मुझे जीरो हटाना पड़ेगा, लगा रहा हूं तो जीरो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 2 छोड़ के मैं हटा रहा हूं तो मुझे कितना जीरो हटाना पड़ेगा, 2 जीरो हटाना पड़ेगा, और अपना आंसर कितना हो जाएगा, 3200 अपना क्या है, आंसर है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अपन लोग दूसरे तरीके से किस प्रकार से हल करेंगे वो देखो। जैसे सीधा सा आपको ये चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है मेरे पास ये वाला, इस पॉइंट को मैं यहां से पकड़ के यहां ले जाता हूं। ठीक है, कहां ले जा रहा हूं मैं, यहां पकड़ के यहां ले जा रहा हूं। तो दूसरा जो टाइप है इसका क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाई, अब मैं कितना पीछे जा रहा हूं, 4 पीछे जा रहा हूं, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा। अब मैं यहां से 4 पीछे जा रहा हूं तो इधर भी मुझे वही काम करना पड़ेगा, 4 जीरो बढ़ेगा तो 0.32 मल्टीप्लाई 4 जीरो ऐसे लगा दूंगा, 0.20 कैंसिल, आंसर आ गया अपना। तो अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझे सब पता है इस क्वेश्चन के बारे में, तो अपन सिंपल से सिंपल तरीका खुद बना सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, 2 प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन हल करना सिखा दिया। इस प्रकार से पीछे ले जाओ, आपको ऐसा चाहिए, ऐसा मत करो, ऐसे करके हल कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। अब बढ़ते हैं अपन लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्या करेंगे, पहले पॉइंट हटाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 कितना जाएगा बताओ, 7 चला जाएगा, क्योंकि नीचे पॉइंट है, ऊपर जीरो बढ़ेगा। नीचे बन गया 6198, ये बन गया। अब मुझे वापस क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। ज्यादा स्टेप नहीं बनाएंगे, पूरा तरीका मैंने इसमें बता दिया, इसमें अपन लोग सीधा हल कर देंगे। कहां लगाएंगे पॉइंट, यहां लगाएंगे। कितना छोड़ के बढ़ा रहे हैं, 3, तो कितना जीरो लगाएंगे, यहाँ पे 3 जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब यहां मैं इस 7 को क्या लिख सकता हूं, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। 3 से 3 कैंसिल, कितना बच रहा है इसमें भी, 1 डिवाइड बाई 6.98 इक्वल टू, और यहां बच गया 10 का पावर 4 इक्वल टू। अब इसको देखो,
आंसर बनाना है तो देखो 0.16134 मल्टीप्लाई कितना जीरो, 4 जीरो। पॉइंट कहां जाएगा यहां से बताओ, 4 पीछे जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि हटा रहा हूं तो मैं यहां पे ले जाऊंगा इसको। कितना जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा अपना, 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर बन गया अपना 1613.4 अपना क्या है, आंसर है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं, वो चाहे किस भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। तो मैंने जो डिफिकल्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन थे वो भी आपको करवा दिए हैं। बहुत से क्वेश्चन आपको अदर्स बुक में मिल जाएंगे, आप उनको हल करना नहीं आता है फिर वापस वीडियो रिवाइंड करना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, ऐसे ही अपन लोग एक और टॉपिक बनाएंगे इसमें। देखो अब जो नेक्स्ट अपना चैप्टर है वो देखो पॉइंट वाली संख्याएं अपन ने सभी प्रकार से हल कर ली। अब जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, जो मेथड अपना होगा वो अंडर रूट में पॉइंट वाला होगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में जो अंडर रूट में होते हैं और पॉइंट लगा हुआ होता है, पावर वाले क्वेश्चन भी अपन लोग वहां से हल करेंगे। तो देखो जैसे मैं उस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लेता हूं, आपको डिटेल से अब मैं समझा देता हूं। करना क्या है, अंडर रूट 0.1 का पावर 2 प्लस 0.01 का पावर 2 प्लस 0.009 का पावर 2 डिवाइड में है 0.01 पावर 2 प्लस 0.001 पावर 2 प्लस 0.0009 पावर 2। इस प्रकार से एक क्वेश्चन है अपने पास। एक क्वेश्चन अपन लोग डिफिकल्ट ले लेते हैं इसमें से, देखो किस प्रकार से क्वेश्चन होगा वो अपने पास। तो देखो सारे में क्वेश्चन करेंगे, एक और 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। अंडर रूट 6.1 पावर 2 प्लस 61.1 पावर 2 प्लस 611.1 पावर 2 और डिवाइड में आ जाएगा अपने पास 0.61 पावर 2 प्लस 6.11 पावर 2 प्लस 61.11 पावर 2। इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आ गए। तो अपन लोग ऐसे क्वेश्चंस का किस प्रकार से सॉर्ट आउट करें कि कम से कम समय में हल हो जाए। एक बार मैं आपको पूरा तरीका बता देता हूं कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से बना हुआ था, अपन लोग इन नियम्स का यहाँ यूज करेंगे। फिर मैं आपको एक सीधा सा तरीका बताऊंगा कि आपको करना क्या था इन क्वेश्चंस में नॉर्मली। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये जो पावर है मेरे पास, इन पावर्स को मैं एक साथ इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि सभी का पावर क्या है, समान है। और ध्यान रखना अगर पॉइंट नहीं होता तो मैं ये काम नहीं कर सकता था, ये ध्यान रखना को। पॉइंट अगर यहां नहीं होता तो मैं एक साथ इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पॉइंट यहां आगे पीछे लगा हुआ है, ठीक है। पॉइंट है इसीलिए मैं इसका जो पावर लगा हुआ उसको एक साथ यूज कर सकता हूं। जब अपन लोग
स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, उसमें और डिटेल से मैं आपको इस वर्गमूल के बारे में आपको समझा दूंगा कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, चलो मैं इसको लिखूंगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.009 डिवाइड बाई 0.01 प्लस 0.001 प्लस 0.0009 और इन सब का पावर जो है मैंने एक साथ लगा दिया। भाई ऊपर भी पावर 2 था, नीचे भी पावर 2 था और दोनों पावरों का अपन ने एक साथ इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब मैं इन सब का क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो देखो ऐड कैसे करना है वो ध्यान रखना है, पॉइंट का ऐड है, थोड़ा सा मिस्टेक प्रॉब्लम कर जाएगा। देखो पॉइंट के जस्ट बगल वाला अंक अपने को देखना है, तो 1 0 0 अंडर रूट 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 ही है, 1 इसमें नहीं है। दूसरा अंक देखो 1 0, फिर से क्या आ गया 1 और लास्ट में तीसरा अंक। आप अलग से लिख के भी इनको जोड़ सकते हो, 0.1 0.01 0.009 इस प्रकार से भी अपन लोग इसका ऐड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा देखो, क्योंकि मैं इस प्रकार से यहां 0 का यूज कर सकता हूं, क्योंकि कल मैंने आपको बताया कि अगर किसी पॉइंट वाली संख्या के पीछे 0 है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना बना ऐड में 9 1 1.0 ये बन गया अपना। तो यहां अपन ये यूज किया, ऐसे ही अपन लोग नीचे करेंगे। फास्ट फॉरवर्ड काम करने का मतलब सीधा सा ये है कि ये ऐड लेस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन ये चीज अपन लोग मौखिक करें, क्योंकि कंपटीशन का तैयारी करते हैं। अगर ये करने बैठ गए तो यहीं पे टाइम समाप्त हो जाएगा अपना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट 0 0 0, तो 0 पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है, तो फिर 0 1 0 0 1 कुछ नहीं है, 1 0 1 9 पावर कितना है 2 है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये जो पावर 2 है और वर्गमूल है इनके बीच क्या संबंध होता है, वो भी देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ध्यान से समझो और अपन लोग वर्गमूल में और डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे मुझे कहा गया x² = 4, एग्जाम्पल से ही अपन लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। एक और ले लेते हैं अपन लोग, x³ = 8। इस प्रकार से मैंने बहुत सारी पावर से अपन लोग बना सकते हैं। अब ये जो पावर इधर 2 है, ऐसा का ऐसा मुझे सामने वाला भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों, इस जो इक्वेशन अपन ने बनाई है इसमें जो साइन लगाया है वो है इक्वल का, और इक्वल का मतलब होता है दोनों साइड का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो अब मैं इधर भी पावर 2 ही बनाऊंगा, तो x² = 2 का पावर 2 कितना होता है 4, मैं लिख सकता हूं। यही काम मैं यहां करूंगा, x का पावर 3 = 2 का पावर 3। अब ये पावर इक्वल मैंने कर दिया, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैं पावर के साथ कोई इक्वेशन बना रहा हूं तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का पावर इक्वल होना चाहिए, या उनका बेस क्लियर होना चाहिए इक्वल। ठीक है, अब मुझे पता है x कितना होने वाला है 2, और यहाँ x फिर से कितना होने वाला है 2 होने वाला है। इसको अपन लोग बोलते हैं वर्गमूल। देखो वो भी मैं आपको बताऊंगा, वर्गमूल, और इसको बोलते हैं अपन लोग घनमूल। घन पावर 3, वर्ग पावर 2, मूल उस संख्या का वैल्यू, मान। ठीक है, अब दूसरा तरीका जो अपन लोग यहां यूज में ले रहे हैं वो x² = 4, x³ = 8। कितना भी लगा लो वो पावर मैं एक पावर जो है
मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भी कन्वर्ट कर सकता हूं और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, ये ध्यान रखना है। अगर मैं पावर 2 को पावर 2 से ही क्यों शुरू किया, पावर 1 कहां गया? ये जो पावर 1 है उसका इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी संख्या का पावर अपन लोग लगाएं, ठीक है। जब मैं पावर 2 को उधर ले जाऊंगा तो हमेशा याद रखना वो किस में कन्वर्ट होता है, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस अंडर रूट को मैं क्या लिख सकता हूं, सीधा सा याद रखो आप तो, कि अगर मैं किसी भी पावर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ले जाऊंगा तो पावर हमेशा क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे मैं प्लस को उधर ले जाता हूं तो माइनस, माइनस को इधर लाता हूं तो प्लस। वैसे ही पावर, जैसे 2 पावर है तो उसका अपोजिट 1/2 हो गया, 3 पावर है तो उसका अपोजिट 1/3 हो गया। अब मेरे पास 2 पावर था तो मैं इसको क्या लिख सकता था, 1/2 भी मैं इसको लिख सकता था। और यही अपने को सीखना है, किसी भी पावर से अपन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अपना एक चैप्टर चलता है जिसको अपन लोग बोलते हैं घातांक और करनी। वहां अपन और डिटेल से इनकी थ्योरम बनाएंगे, इनकी इक्वेशन बनाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी इक्वेशन आपको बताऊंगा मैं, तो बने रहिएगा। तो ऐसे ही x का पावर 3 अगर मैं उधर भेजूंगा इसको तो अब डायरेक्ट बताओ ये क्या बनेगा। अगर मैं घनमूल की बात करूं तो वो इस प्रकार से बनेगा, ये 3 इसके अंदर होना चाहिए, वही घनमूल होता है। अगर बाहर है तो वो घनमूल नहीं है। और अभी जो मैंने सिखाया वो फॉर्म कैसे बनेगी इसकी, मैं डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकता हूं, 8 का पावर 1/3 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो 3 को ले जा रहा हूं तो 3 का अपोजिट 1/3 हो गया, 2 को ले जा रहा हूं तो 2 का अपोजिट 1/2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, x का वैल्यू चाहिए। अरे भाई जैसे सोल्व किया वही वैल्यू आना भी चाहिए, तो मैं इस 4 को क्या लिखूंगा, 4 को लिखूंगा मैं 2 का पावर 2 का पावर 1/2 और मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 का पावर 3 का पावर 1/3। ये याद रखना, जो ये जो 1/, बन जाता है इसको अपन लोग बोलते हैं करनी, बोलते हैं इसको, ठीक है। एक घात होती है, दूसरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो करनी में। तो ये एक चैप्टर है, उसको डिटेल से अपन लोग पढ़ेंगे। किसी ने मुझे कहा कि पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, 2 से 2 कैंसिल, यहां भी वही काम होगा, मल्टीप्लाई है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास वही आंसर आ जाएगा जो अपन ने निकाल रखा है। देखो वही आंसर वापस से अपने पास आ गया। देखो x = 2 और यहां भी x = 2 अपने पास आंसर आ गया। तो मैं यहां से सिखाना ये चाहता हूं कि अगर मैं किसी भी पावर को इक्वल के उधर भेजता हूं तो अंडर रूट में तो कन्वर्ट होता ही होता है, बट वो पावर अपोजिट भी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो अंडर रूट है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.119 डिवाइड बाय 0.0119 पावर 2। ये ऑलरेडी था मेरे पास, मैं इसको लिख सकता हूं 1/2, क्योंकि अंडर रूट जो है वो किसका स्थान लेकर बनता है, पावर 2 का स्थान लेकर बनता है। तो मैंने अंडर रूट को किस में कन्वर्ट कर दिया, 1/2 में। पावर पावर है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास बचा हुआ 0.119 डिवाइड बाय 0.0119 ये बचा हुआ है। मैं सबसे पहले इसका क्या हटाऊंगा, पॉइंट। तो कम कहां है बताओ, कल मैंने बताया था ऊपर कम है, तो जहां कम है, जितना कम है उतना क्या लगा देंगे अपन लोग, 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 119 से 119 एक बार, एक 0 ऑलरेडी है मेरे पास, आंसर कितना आ गया अपना, 10 आ गया। अब इसका अपन लोग अगर शॉर्ट तरीका ढूंढे तो क्या हो जाएगा, सीधा ही याद रखना आप, पावर इक्वल है, ऐड करना है, तो आप सबसे पहले इनको क्या कर लो, ऐड कर लो। यहां आ जाओ सीधे ही आप ऐड कर लो इनको। ऐड करने देखो पावर 2 है तो अंडर रूट कट जाएगा। अगर मान लो
कि यहाँ पे वो 3 लिख देता तो अंदर पावर कितनी लगाता, 3 ही लगाएगा, तो भी वो कट जाएगा। तो ये याद रखना है कि वो क्वेश्चन का जो तरीका है वो किस प्रकार से चेंज कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही अपन लोग इस क्वेश्चन को मैनेज करेंगे। देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब इस क्वेश्चन में अपन लोग थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। देखो क्या, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे क्योंकि पता है मुझे स्क्वायर का यहां कोई रोल नहीं है। स्क्वायर किससे कैंसिल आउट हो रहा है, अंडर रूट से ये कैंसिल आउट हो गया। मैं सीधा ऐड करूंगा, ऐड करते ही मुझे क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, आप लिख के जोड़ लो या सीधा जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट होता है, घबराना नहीं है। ये ऐड हो गया। आप क्वेश्चन को करते समय इस प्रकार से कॉन्फिडेंस रखो कि ये मेरा राइट ही होना चाहिए, चाहे कंडीशन कोई भी हो। 111.3.61776 अपना क्या हो गया, ऐड हो गया। तो जो नेक्स्ट स्टेप अपनी बनेगी वो ऐड के अकॉर्डिंग ही बनेगी, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट कट गया। 678.3 डिवाइड बाय, इधर देखो पीछे वाला डबल पे लगेगा, तो बस डबल पे लगा दो। क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक दूसरे को टिक कर अपने को आंसर देना है। राइट हैंड साइड का पॉइंट इक्वल होना चाहिए अंकों का, तो ऊपर कम है मैं 0 लगा दूंगा, इक्वल हो गया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये और ये कट गया। कितना बार कटेगा, 10 बार। तो अपना जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या हो गया, 10 हो गया आंसर। संख्या डिफरेंट डिफरेंट था, तरीका अपन ने सेम रखा है, तो आंसर अपना क्या आ गया, सेम आ गया दोनों का, ठीक है। तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन अपने पास हो तो अपन लोग उनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा जिसमें अपन लोग दूसरा तरीका यूज करेंगे। देखो किस प्रकार से होगा। बहुत सी किताबों में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो दिखने में तो ये बहुत डिफिकल्ट है, बट इनका जो तरीका है और ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में ज्यादातर मिल जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 0.1 0.1 0.1 प्लस 0.02 0.02 0.02 डिवाइड बाई 0.2 0.2 0.2 प्लस 0.04 0.04 0.04। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, उसने खोल के दे दिया, कोई पावर नहीं लगाया और अपने पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसका आंसर अपने को बनाना है, किस प्रकार से अपन लोग बनाएंगे। देखो 1 2 3। अब एक बात मैं पहले बता चुका हूं आपको कि अगर समान संख्या मल्टीप्लाई के साइन में है तो आप वहां पावर का यूज कर सकते हो। तो 0.1 पावर 3 प्लस 0.02 पावर 3, क्योंकि 3 बार है। यहां पे 0.2 पावर 3 प्लस 0.04 पावर 3 पावर लगा लिया अपने यहां पे, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि पावर इक्वल है तो आप एक साथ उनका यूज कर सकते हो, तो कर लेते हैं अपन लोग एक साथ यूज। नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगी, 0.1 प्लस 0.02 डिवाइड बाई 0.2 प्लस 0.04 पावर 3। अपन ने इसका पावर एक साथ यूज कर लिया, ठीक है।
नेक्स्ट जो अपना स्टेप है यहां वो क्या बनेगा 0.12 क्योंकि ऐड करेंगे इसको डिवाइड बाय 0.24 पावर 3 ठीक है दो छोड़ के है पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट आंसर 12 एकम 12 12 दूना 24 नेक्स्ट स्टेप 1/2 पावर 3 1/2 1 का पावर 3 1 2 का पावर 3 8 अगर ऑप्शन में 1/8 है तो आंसर आ गया अपना 1/8 अगर ऑप्शन में 1/8 नहीं है तब अपन लोग क्या करेंगे देखो डिवाइड करेंगे 0.8 एकम 8 2 8 दूना 16 4 8 5 40 आंसर कितना आ गया 0.124 अपना क्या हो गया 125 अपना आंसर है सीधा तरीका मैंने एक क्लास में आपको फॉर्मूले सिखाए थे क्यूब वाले पावर 2 वाले पावर 3 वाले सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं पिछली क्लास आप देखे होंगे तो पता होगा नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं पावर अगर 3 बन रहा है तो आप ये नंबर्स चेक करो इस प्रकार से नंबर चेक करो पास पास वाले जो साइन दिया हुआ है उसके पास वाले मैंने उस टाइम आपको बताया था कि अगर साइन प्लस का है तो जोड़ दो माइनस का है तो क्या कर दो घटा दो वही काम अपन लोग यहां भी करेंगे मैं यहां इनको ऐड कर दूंगा सीधा ही तो 0.12 डिवाइड बाय इनको भी ऐड कर दूंगा 0.24 जितना पावर है क्योंकि यहां कुछ नहीं कटने वाला है जितना पावर है जो फॉर्मूले मैंने बताए थे वहां तो अंश अलग था हर अलग था और यहाँ एक ही फॉर्म में है दोनों इसलिए यहाँ नहीं कटेगा पावर 3 एज इट इज आ जाएगा ये 1 है ये 2 है 1/2 का पावर 3 इक्वल टू 1/8 अपना क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास आ जाते हैं ठीक है अब इसी से रिलेटेड देखो मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको जो अपन ने देखो फ्रैक्शन सीखा था भिन्न सीखा था उसमें अपन ने आवर्त पुनरावर्ती बनाया था अब पुनरावर्ती का ही एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं देखो अच्छा क्वेश्चन है ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है और सभी चीजों का वह यूज भी होगा ठीक है देखो क्या क्वेश्चन था वो अपने पास किस प्रकार से अपन लोग जो पढ़ा है उसका यूज करेंगे तो देखो क्वेश्चन था 0.1 का भार पावर 2 1 - 9 और 0.16 का भार पावर 2 इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आ गया ऐसा क्वेश्चन मैंने क्यों लिया क्योंकि देखो जो आवर्त पढ़ा था अभी पावर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं पॉइंट में तो अपन लोग भार भी लगाकर चेक कर लेते हैं कि अगर पावर वाले क्वेश्चन में भार हो तो अपन लोग उनको किस प्रकार से मैनेज करेंगे ठीक है ध्यान से देखना कुछ चीजें मैं फिर से रिपीट करूंगा तो देखो ये जो मेरे पास आवर्त है नेक्स्ट जो इसका स्पीड बनेगा जो इसका स्टेप है वो क्या है देखो ये जो है मेरे पास ये वाला ये कौन से आवर्त का है बताओ शुद्ध आवर्त का है अब ये शुद्ध आवर्त का मुझे कैसे पता चला कि मैंने आपको पिछली क्लास में डेफिनेशन बताई थी कि यदि पॉइंट के बाद लगातार अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो आवर्त कौन सा कहलाता है शुद्ध आवर्त कहलाता है एक दो अंकों को अगर छोड़कर पुनरावृत्ति हो रही है तो वो आवर्त कौन सा कहलाता है मिश्रित आवर्त अब ध्यान से देखना यहाँ पे अंक छोड़े गए हैं देखो ये छोड़ दिया गया इस पे पुनरावृत्ति हो रही है तो ये आवर्त कौन सा हो गया बताओ मिश्रित आवर्त हो गया डेफिनेशन पॉइंट के बाद अंक अगर एक दो अंक छोड़कर पुनरावृत्ति हो रही है तो आवर्त कौन सा है मिश्रित आवर्त है ठीक है अब अगर मुझे ये पता है कि ये कौन सा आवर्त है ये कौन सा आवर्त है तो मैं इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद मैं इनका पावर भी सॉल्व
कर सकता हूं। तो देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। इसका मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट बार वाली संख्या का पॉइंट हटाना है तो डिवाइडेशन किसका होगा, 9 का। और अगर पॉइंट नहीं है, बार नहीं है, पॉइंट हटाना है तो डिवाइड किसका होगा, 0 के साथ। तो मैं इसको लिखूंगा 1/9, क्योंकि शुद्धावर्त में मैंने आपको बताया जितना है एज इट इज उसका यूज करेंगे, और जितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है अपन लोग उतना बार क्या लिखेंगे, 9, और पावर कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है। 1 - 9, देखो ये कौन सा आवर्त है, मिश्रित आवर्त है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो टोटल नंबर 16 - 1, यही बताया था मैंने आपको। जो भी टोटल नंबर है उसको नोट करो, और जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसे लेस देन कर दो। डिवाइड में जो आएगा, जितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है उतनी बार 9 आएगा, और जितने अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा उतनी बार क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन को अगर आपको हटाना है तो डिवाइड 9 का होगा, और बिना रिपीटेशन आप हटा रहे हैं पॉइंट को तो डिवाइड किसका होगा, 0 का। अब मुझे इसका रिपीटेशन हटाना था तो 9 लगाया, इसका हटाना था तो मैंने क्या लगाया, 0। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अपनी क्या हो जाएगी, 1/81 स्क्वायर करेंगे यहाँ। 1 - 9 ये हो जाएगा, 16 में से 1 कम करो, कितना बचेगा, 15, और 15 से अपन 90 को काट सकते हैं, कितना बार, 15 × 6 = 90, 6 बार कट जाएगा। अब मेरा जो स्टेप बनेगा वो क्या है, यहां देखो 1/36 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर दिया मैंने यहां पे। अब मैं पहले कोष्टक हल करूंगा, तो 9 × 4 = 36। नेक्स्ट स्टेप जो अपना बनने वाला है वो क्या है, 1 कोष्टक के बाहर वाला नंबर एज इट इज रहेगा, 9 × 4 = 36, 4 × 1 = 4, -1 कितना बचा, 3/4। कोष्टक से बाहर, कोष्टक का मतलब ही क्या होता है, जब अपन लोग कोष्टक को सॉर्ट आउट करते हैं कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको उस नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 3 को 81 को काटूंगा 3 से तो कितनी बार कटेगा, 27, 3 = 81 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो अपना बनेगा 1 कितना हो जाएगा, 108 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार की क्वेश्चन बहुत बार अपन से क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखो अगर मुझे ये पता नहीं होता तो मैं इस क्वेश्चन को मैनेज नहीं कर सकता, इसीलिए मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद अपन लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे हल जो कहीं ना कहीं किसी न किसी निम्न लेवल का एग्जाम हो या उच्च लेवल का एग्जाम हो, उनमें अपन लोग उसको सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.